औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका बेइज़्ज़ाम से और मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कबूतर के सोकड़े का देसी इलाज बताने वाला हूँ। अक्सर कबूतरों को सोकड़ा वगैरह लग जाता है, सोकड़ा हो जाता है, उनकी हड्डी निकल आती है, कमज़ोर हो जाते हैं और अच्छी तरह खुराक नहीं खाते, तो फिर क्या होता है वो मर जाते हैं। हमारे जो अच्छे परिंदे होते हैं, अच्छे कबूतर होते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सोकड़े का आज मैं आपको कामयाब इलाज बताऊँगा जो कि देसी है। सिर्फ 150-200 रुपया इसमें खर्चा आएगा और एक ही बार ये नुस्खा आपने बनाकर कबूतर को देना है और कबूतर इंशाल्लाह जितना भी सोकड़ा होगा ना, जितना भी कमज़ोर होगा, वो इंशाल्लाह एक ही दफ़ा खुराक देने से, दवाई देने से ठीक हो जाएगा। तो तो ये जो इलाज है ये बहुत सिंपल है और आसान भी है, सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। ये वाला जो नुस्खा है ये तैयार हो जाएगा। देसी नुस्खा है ये, 3-4 चीज़ें इसमें डलेंगी और इसे आपने बनाकर उस कबूतर को दे देना जिस कबूतर को सोकड़ा है, जो कबूतर काफ़ी कमज़ोर है। उस कबूतर को आप देंगे, एक ही दफ़ा आपने देना है और वो कबूतर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ना अपने पूरे वजूद में आ जाएगा, जिस्म अपना पूरा कर जाएगा, उसकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि कबूतर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी ऑल पर लगा दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब दोस्त वीडियो को लाइक किया करें। जो वीडियो देखते हैं ना, जो दोस्त वीडियो देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, हमारी हौसला अफजाई की करें। देखें दोस्त, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नुस्खे अपलोड करता हूँ, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, वो बुखार की हालत में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखें, ये मेरी तरफ से आपके लिए मोहब्बत है कि मैं तंदुरुस्त नहीं भी हूँ, फिर भी आप दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ, आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, नुस्खे वगैरह बता रहा हूँ, इलाज बता रहा हूँ। तो आप दोस्तों का भी हक बनता है कि हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया करें। कोई अगर किसी कबूतरों के मतलब किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहता है तो वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, वीडियो के नीचे बता सकता है कि सदाम भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को रिकवर करूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे नुस्खे की तरफ। तो पहले मैं आपको सोकड़े की अलामत बताता हूँ कि किस तरह आपको पता चलेगा कि कबूतर को सोकड़ा वगैरह हो गया या सोके में चला गया, जो भी आप कहते हैं। हम तो सोकड़ा कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में कि इस कबूतर को सोकड़ा हो गया, कमज़ोर हो गया। तो मैं आपको पहले कबूतर पकड़ के उसकी अलामत दिखाता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस कबूतर को सोकड़ा है और फिर उसका देसी इलाज बताऊँगा जिससे वो सोकड़ा ख़त्म हो जाएगा, कबूतर रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में कबूतरी है, इसका आप शौक कर लें। इसको मैंने बाजी वगैरह में भी उड़ाया था इस साल, तो माशाल्लाह ये 4 बाजियाँ जीती है लगातार, 4 बाजी इसने विन की है। और अब हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, शौक इसका आपने कर लिया होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस कबूतर को सोकड़ा है? तो पता चलता है यहाँ से, ये जो सीने की हड्डी है ना, ये वाली, ये बाहर निकल जाती है और जो ये वाला जो मांस आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ हड्डी के दोनों तरफ मांस, ये बिल्कुल सुंगड़ जाता है। ये हड्डी, सीने की जो हड्डी है ये बाहर निकल आती है और अब ये ठीक है, इससे कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। ये जो मांस है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये मांस सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो हड्डी है ना वो बाहर निकल आती है, ऐसे तीली की तरह ये हड्डी दिखने लगती है। तो ये अलामत है सोकड़े की। और जो दूसरी वजह है, वो कबूतर दाना वगैरह भी बहुत कम खाते हैं, सूंघ कर के बैठ जाते हैं, पार फुला के बैठ जाते हैं। तो अगर उनका टाइम पर इलाज ना करें, उनकी ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर क्या होता है, वो कबूतर मर जाते हैं, ठीक नहीं होते अगर उनको कोई दवाई वगैरह ना दे। तो सोकड़े की अलामत मैंने आपको बता दी, तो अब आपको इलाज बताता हूँ कि आपने सोकड़े वाले कबूतर का किस तरह इलाज करना है। तो इलाज आप नोट कर लें, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। उन चीज़ों की मैं साथ तस्वीर भी दिखाऊँगा, वीडियो में लगा दूँगा। तो सबसे पहले आपको ना चाहिए सेब का मुरब्बा। इतना सा चाहिए, कबूतर के अंडे के बराबर, जितना कि कबूतर का अंडा होता है उसके बराबर सेब का मुरब्बा चाहिए। कबूतर के अंडे के बराबर सेब का मुरब्बा, उसे आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख देना है। तो जब उन्हें आधा घंटा हो जाएगा पानी में भिगोए हुए, तो फिर आपने उसको ना पीस लेना है, हल्का सा पीस लें या किसी कपड़े में डाल के ना उस मुरब्बे की आपने मिठास जो है वो निकाल लेनी है। उसे हाथ से ऐसे कपड़े को निचोड़ देना ताकि उनकी जो रस है, मिठास है, वो निकल जाए। तो उसका सफूफ आपको चाहिए सेब के मुरब्बे का, मिठास निकाल के। तो जब वो मुरब्बा तैयार कर लेंगे, मिठास निकाल लेंगे, तो उसके बाद आपने एक वर्क उसमें सोने का डालना है। 100 का ले लें या 150 का ले लें। ये जितना अच्छा वर्क डालोगे उतना रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, उतना कबूतर जल्द ठीक हो जाएगा। 100 वाला वर्क डालें या फिर 150 वाला डालें। तो एक वर्क सोने का आपने डालना है और इसमें एक वर्क चांदी का डालना है। 20 रुपये का आएगा या 10 रुपये का आएगा, 20 वाला ही आप डालें। एक वर्क चांदी का और जो सोने का है वो 100 का डालें या 150 का डालें। तो ये 3 चीज़ें, इनकी आपने ना मजून बनाकर कबूतर को देनी है। जब ये 3 चीज़ें, वो 2 सोने के, 2 चांदी के, जो सॉरी 1 चांदी का वर्क है, 1 सोने का वर्क, इसे आप मुरब्बे में मिक्स कर लेंगे ना मिठास निकाल के, तो इसकी आपने गोली बना लेनी है। इसकी गोली बनेगी खजूर की गुठली के बराबर। तो जब ये गोली बना लेंगे तो आपने ऐसे करना है, पानी को गर्म कर लें, पानी गर्म करके कबूतर का पोट वाश कर लें, कबूतर को एक दफ़ा पलट दें, उनकी पहले वाली जो खुराक है वो निकाल दें। और जब पोट साफ़ कर लेंगे तो साथ इसके नीम कोसा आपने पानी देना। ये वाली पहले गोली दे दें कबूतर को और उसके बाद 5 ml नीम कोसा पानी दे दें और कबूतर को खुला छोड़ दें।
तो जब वो हज़म कर लेगा ना, जब वो जो गोली आपने बना कर दी है सेब वाली, सेब के मुरब्बे वाली, जब वो हज़म हो जाएगी तो फिर आपने कबूतर को खुराक देनी है। और कोशिश करें कि जिस कबूतर को सोकड़ा है ना, उस कबूतर को खुराक थिंदी दें, ऑयल वाली रोटी डालें, घी वाली, या फिर सरसों का जो दाना होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल करवाएँ। इससे जो कबूतर के अंदर खुश्की वगैरह हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सोकड़ा ज़्यादातर खुश्की की वजह से होता है, कबूतर अंदर से खुश्क हो जाता है और फिर वो सूखना शुरू हो जाता है और खुराक वगैरह भी कम खाना, खुराक भी कम कर देता है और फिर वो कमज़ोरी की तरफ चला जाता है और फिर हम उस बीमारी को नाम देते हैं सोकड़ा, कि इस कबूतर को सोकड़ा हो गया। तो ये एक बेहतरीन इलाज है जो कि बहुत सिंपल और आसान है। एक ही दफ़ा आपने ये वाला जो नुस्खा है, ये वाली जो गोली है, ये वाली जो मजून है बनाकर देनी है। इससे जितना भी कबूतर कमज़ोर होगा, अगर 1 महीना भी होगा ना सोकड़े वाले कबूतर को, तो वो भी कबूतर ठीक हो जाएगा। अगर आप सोकड़े वाले कबूतर को, अगर सोकड़े भाई मेरे कबूतर बीमार नहीं है, जैसे कि आप ये सामने बच्चा देख रहे हैं, ये लड़ते रहते हैं इसलिए इनकी आँख में से पानी आ रहा है। ये लड़ते बहुत हैं इसलिए इनको, ये बच्चों को जो मसला मसाइल बना रहता है, ये बीमार नहीं है, ये ठीक है। सोकड़े वाला कबूतर 1 महीना तक भी ज़िंदा रहता है ना कमज़ोरी की हालत में, तो उस कबूतर को भी आप ये वाली गोली बनाकर देंगे तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, सिर्फ़ एक ही गोली देने से। तो ये इलाज बहुत सिंपल था और मेरा आज़मूदा है। मेरे जिस कबूतर को भी सोकड़ा होता है ना, तो मैं यही मजून, यही गोली बनाकर देता हूँ और एक ही दफ़ा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबूतर ठीक हो जाते हैं। सोकड़े की वजह से जो कबूतर मरते हैं वो मसला मेरे साथ नहीं होता, मेरे कबूतर ठीक हो जाते हैं जब मैं कबूतरों को ये वाली गोली बनाकर देता हूँ। ये इलाज बहुत सिंपल था ये वाला जो इलाज था, जो मैंने आपको मुकम्मल बता दिया। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम किसी नए टॉपिक नए नुस्खे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।